वेलकम टू माय इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे का कन्फ्यूजन यहाँ पे रहता है चैप्टर नंबर 13 में, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 13। पूरा शांति से, आराम से, धीरे धीरे समझेंगे पूरा इस चैप्टर को, और इस चैप्टर में किस प्रकार के सवाल आते हैं वो सारे सवाल को भी एक एक करके देखने वाले हैं। यहाँ पर 3 पैटर्न में सवाल आएगा बाबू, 3 पैटर्न में सवाल आएगा सब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्टिव का गारंटी नहीं है कि वो कहाँ से आएगा। समझिए क्या बोले, ऑब्जेक्टिव का हम गारंटी नहीं लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव इस सब्जेक्ट से कहां पर से पूछेगा, मगर सब्जेक्टिव का गारंटी बताते हैं आपको कि 3 पैटर्न में आपका सवाल पूछेगा। 3 पैटर्न क्या होगा वो पहले समझ लीजिए। पहला पैटर्न क्या होगा, पहला होगा आपका ट्रूथ टेबल। समझ गए, पहला होगा ट्रूथ टेबल पहला। दूसरा अगर हम बात करें तो उसी का एक होगा सर्किट डायग्राम। समझ में आ गया। और एक्स्ट्रा अगर एक और सवाल रहेगा वो रहेगा कर्नफ मैप, जिसको हम लोग के मैप के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया, के मैप का पूरा नाम होता है कर्नफ मैप। समझ में आ गया दोस्त। तो ये 3 पैटर्न में सवाल। पहला सवाल बताया गया आपको कि क्या पूछेगा, ट्रूथ टेबल। दूसरा बताया गया आपको क्या पूछेगा, सर्किट डायग्राम। और तीसरा क्या बताया गया आपको, के मैप यानी कर्नफ मैप। यहां तक क्लियर है। कर्नफ मैप यानी के मैप, उसका 2 तरीका। पहला जो तरीका होगा वो होगा एसओपी। एसओपी का पूरा नाम होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोले, समझ में आ गया। और दूसरा होता है पीओएस, जिसका पूरा नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। जब इसका बात किया जाएगा एसओपी का, तो इसका कुछ सिंबल होता है इस प्रकार का, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। और जब बात किया जाएगा पीओएस का, प्रोडक्ट ऑफ सम का, तो इसका सिंबल होगा इस प्रकार का। क्वेश्चन पे किस प्रकार का रहेगा वो समझिए। सबसे पहले एफ नाम करके एक वेरिएबल, या ए से लेकर के जेड तक कोई भी वेरिएबल रहेगा, उसके अंदर 4 अलग अलग प्रकार के वेरिएबल लिखे रहेंगे। इक्वल टू लगा करके अलग अलग प्रकार के नंबर्स दिए रहेंगे। उस नंबर को एक चार्ट में ड्रॉ करना है और उस चार्ट को ग्रुप बनाना है। ये अलग अलग प्रकार का उसका ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को कन्वर्ट करना आपको किसमें, प्रोडक्ट ऑफ सम में और सम ऑफ प्रोडक्ट में। तो आपका निकल गया कर्नफ मैप यानी के मैप। ये सब तरीका सब सीखेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है बुलियन अलजेब्रा। चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या बोले बाबू, बुलियन अलजेब्रा। समझिए, एक एक बार आपको हम रिवीजन करवाएंगे, समझाते चले जाएंगे, समझते चले जाइएगा और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं बुलियन अलजेब्रा के बारे में। देखिए सर, बुलियन अलजेब्रा होता क्या है तो समझ लीजिए। बोलता है द बुलियन अलजेब्रा डील्स विथ 2 वैल्यूज 0 and 1। बुलियन अलजेब्रा जो है, बुलियन अलजेब्रा जो चैप्टर है, जो 8 मार्क्स का सवाल होगा, उसका जो डेफिनेशन है भाई वो देख लीजिए क्या कहता है कि द बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा जो है वो डील्स करता है यानी काम करता है, विथ का मतलब साथ। किसके साथ, 2 वैल्यूज के साथ ये काम करेगा। केवल और केवल कितना, 2 वैल्यू। मतलब समझ जाइए कि इसका दुनिया में, बुलियन अलजेब्रा चैप्टर के दुनिया में केवल और केवल 2 ही वैल्यू आएगा। इसके अलावा तीसरा का एंट्री यहां पर नहीं होगा। समझिए क्या बोले, बुलियन अलजेब्रा जो है वो कितना वैल्यू पे काम करता है, 2 वैल्यू पे। पहला वैल्यू कौन है, 0, और दूसरा वैल्यू कौन है, 1। यहां तक क्लियर है। दैट इज बोला है फॉल्स एंड ट्रू। इसके अलावा भी अगर कुछ आ सकता है तो क्या होगा, फॉल्स या फिर ट्रू।
कंप्यूटर के अंदर आपको पता होगा कि 0 को हम लोग फॉल्स कहते हैं और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू। उसी चीज को अलग लैंग्वेज में यानी लेटर में आपको लिख दिया गया है। यहां तक समझिए, क्लियर है। बोलता है इज नॉन एज बुलियन अलजेब्रा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बुलियन अलजेब्रा। यानी बुलियन अलजेब्रा दो वैल्यू पे डील करेगा, दो वैल्यू पे काम करेगा, 0 और 1। और ये 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब क्या है, ट्रू। क्लियर। एग्जाम में सवाल क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव, वो सुनिए। बोलेगा कि बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजेब्रा जो है वो किस वैल्यू पे काम करता है या कितना वैल्यू पे काम करता है, किस किस वैल्यू पे काम करता है। तो 0 और 1, 4 ऑप्शन दे देगा, 0 1, 1 2 या 3 1 या नन ऑफ दिस। तो 0 और 1 मारना है। बोलेगा कितना पे काम करता है, ऑप्शन देगा 1 2 3, नन ऑफ दिस, तो मारना क्या है, 2। समझ में आ गया भैया, आगे समझे। बोलता है बुलियन अलजेब्रा वाज डेवलप बाय, बुलियन अलजेब्रा को डेवलप किया गया है, बनाया गया है जॉर्ज बुल के द्वारा। किसके द्वारा, जॉर्ज बुल। इन द ईयरली 1854, यानी 1854 ईस्वी में, यानी 1854 में, इस ईयर में, यानी इस ईयरली में, इस दशक में, इस ईयर में जॉर्ज बुल के द्वारा किसको डेवलप किया गया है, बुलियन अलजेब्रा। यहां तक क्लियर हो गया। एग्जाम में अगर सवाल आता है कि बुलियन अलजेब्रा को कौन डेवलप किया, तो क्या लिखना है भैया, जॉर्ज बुल। और पूछेगा कौन सा ईयर में, तो क्या लिखोगे, 1854। यहां तक क्लियर हो गया मेरे भाई, आगे समझिए। यहां पर मेन आपको दो अलग अलग प्रकार के पॉइंट, 2-3 पॉइंट आपको मिलेगा, जिसमें सबसे पहला आपको पॉइंट मिल जाता है जिसका नाम है बाइनरी डिसीजन। इसका बुलियन अलजेब्रा का डिसीजन क्या होगा। जैसे हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं ना कि क्लास 12 पढ़ रहे हैं या साइंस लिए हैं या आर्ट्स लिए हैं या अपना डिसीजन हम लोग लेते हैं, वैसे बुलियन अलजेब्रा आपको डिसीजन देता है। किस प्रकार का डिसीजन देता है, वो सबसे पहला डिसीजन क्या है, बाइनरी डिसीजन। यहां तक समझ गए। अब देखिए क्या कहता है, द डिसीजन विच रिजल्ट इनटू आइदर यस, यानी कि इसको बोला गया ट्रू, और नो यानी फॉल्स, इज नॉन एज बाइनरी डिसीजन। फिर से समझिए, द डिसीजन वैसा डिसीजन विच जो रिजल्ट्स इनटू आइदर, आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, या फिर ये वाला या फिर ये वाला, ये दोनों में से कोई एक को ही आपको रिजल्ट ये देगा। कौन, बाइनरी डिसीजन। समझ में आया क्या बोले। बाइनरी डिसीजन जो है वो रिजल्ट आपको देगा, बाइनरी डिसीजन जो है वो रिजल्ट आपको देगा आइदर, यानी होता है दोनों में से कोई एक, या फिर यस यानी ट्रू में देगा, या फिर नो या फॉल्स में देगा। यही दोनों में से अगर कोई आंसर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी डिसीजन कहते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, आगे जाकर के ये यूज होने वाला है। समझ गए। अब देखिए बाइनरी डिसीजन किस प्रकार से हो सकता है आपके सामने। पहला तो बोल दिया, चाहे वो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा, चाहे वो यस होगा या फिर क्या होगा, नो होगा। अगर ट्रू का बात किया जाए तो इस प्रकार के आपको डिसीजन मिलेंगे, और अगर बात किया जाए फॉल्स का तो इस प्रकार का डिसीजन आपको मिलेंगे। यहां तक समझिए। जैसे ट्रू में क्या डिसीजन होगा, 1, और ऑन, और क्या होगा, यस, और क्या होगा, प्लस। फॉल्स का बात करें तो क्या होगा, 0, ऑफ, नो एंड माइनस। यही अगर ट्रू से उधर कन्वर्ट होता है तो क्या हो जाएगा, 0। मतलब ट्रू से इधर कन्वर्ट करेंगे 1 को तो क्या हो जाएगा, 0। ऑन को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ, यस क्या हो जाएगा, नो, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इस प्रकार से ये बाइनरी डिसीजन काम करता है। क्या बोले, समझ में आ गया दोस्त। ये आगे यूज होगा सर्किट डायग्राम ट्रूथ टेबल में, जिस समय हम यूज करेंगे उस टाइम। ये आप समझिए। यहां तक ज्यादातर आपको क्या मिलने वाला है, सिर्फ और 0 और 1, ये सब सिर्फ
आपको एग्जाम्पल समझने के लिए कि इस प्रकार का डिसीजन मिल सकता है कहां पर, बुलियन अलजेब्रा के अंदर। इसीलिए इस ट्रूथ टेबल को बनाया गया, इस टेबल को यहां पर बनाया गया है। समझ गया मेरे भाई? अब यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां साफ करने वाला नीचे से ऊपर, उधर ऑफिस में होगा। देखिए अगला, देखिए अब पहले तो हम लोग समझ गए बाइनरी डिसीजन। जो बाइनरी डिसीजन दो फॉर्म में आंसर देता है, या फिर यस हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू, नो हो तो क्या बोलेंगे उसको, फॉल्स। ये बात समझ गया? अब इसके अंदर एक और पॉइंट जो क्या है मेरे भाई, जिसका नाम है लॉजिकल स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे? लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। बोलता है द स्टेटमेंट दैट वर्क इन 0 और 1 इज नॉन एज लॉजिकल स्टेटमेंट। बोलता है वह स्टेटमेंट दैट वर्क, जो क्या करेगा, वर्क करेगा यानी काम करेगा 0 और 1 में, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में कोई भी स्टेटमेंट काम करे बुलियन अलजेब्रा के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे भाई। 0 और 1 के फॉर्म में काम करने वाला स्टेटमेंट कहलाता है लॉजिकल स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रू यानी कि यस, नो यानी फॉल्स, ये वाला स्टेटमेंट जो काम करता है उसको बोलते हैं बाइनरी डिसीजन। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं यहां, देखिए पहला एग्जाम में जो सवाल आता है, पहला ट्रूथ टेबल, जो सब्जेक्टिव सवाल, यहां से शुरुआत हो जाता है आपके सामने। समझ गए? ये इस फंडा को आप समझ गए, इस फंडे को आप समझ जाते हैं। इस जितना भी ये लाइन यहां पर लिखा हुआ है, इस चार्ट को आप समझ जाते हैं, तो ये जो ट्रूथ टेबल है इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसको ये सारा चीज को आपको समझना पड़ेगा। क्या है समझिए। पहले ट्रूथ टेबल किसको बोलेंगे वो समझ लीजिए। बोलता है द टेबल विच इज यूज्ड फॉर, वह टेबल जिसका प्रयोग किया जाएगा रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, लिखने के लिए पॉसिबल वैल्यू किसका, वेरिएबल का, इज नॉन एज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल कहते हैं। वेरिएबल आपको पता होगा, वेरिएबल आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू को अपने अंदर रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे a इक्वल टू मैंने लिख दिया 10, तो ये यहां पर क्या है मेरे भाई, वेरिएबल। क्या बोले, समझ में आ गया? और ये क्या है, वैल्यू है। तो ये वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू को जो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, लिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल कहते हैं। क्या बोले, समझ आ गया? अभी मैं बात करूं तो ये ए एक सिंगल वेरिएबल है, बी अगर हम लिए तो कितना वेरिएबल हो गया, 2, सी लिए तो कितना हो गया, 3, डी लिए तो कितना हो गया, 4। तो अगर हम सिर्फ ए का बात करेंगे तो एक वेरिएबल का कितना वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा भैया, पॉसिबल वैल्यू एक वेरिएबल का। उसी प्रकार से 2 का कितना होगा, 4 का कितना होगा। ये 4 अलग अलग प्रकार के जो वैल्यूज आएंगे, पॉसिबल वैल्यू, उसी को ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट कर देना है। अब कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सारा चीज यहां पर लिखा हुआ है। समझ गया मेरे भाई? चलिए समझते हैं। पहले आप ये जान जाइए कि द ट्रूथ टेबल, सॉरी द टेबल विच इज यूज्ड फॉर, वह टेबल जिसका प्रयोग किया जाएगा रिप्रेजेंट करने के लिए पॉसिबल वैल्यू को, और वो पॉसिबल वैल्यू किसका होगा, वेरिएबल का।
चाहे वो एक वेरिएबल हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, उसका पॉसिबल वैल्यू जो बताता है आपको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ट्रूथ टेबल बोलते हैं। क्या बोले, समझ में आ गया? अब ये पॉसिबल वैल्यू आता कैसे है, क्या उसका रूल है, क्या तरीका है, यहां लिखा हुआ है। बोलता है द फॉर्मूला टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ वेरिएबल बाय द हेल्प ऑफ 2 का पावर n। कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है द फॉर्मूला फाइंड द पॉसिबल वैल्यू, यानी कि वह फॉर्मूला जिससे आप पॉसिबल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। किसका पॉसिबल वैल्यू? ट्रूथ टेबल के अंदर जो वेरिएबल होगा उसका पॉसिबल वैल्यू को जो फाइंड करने वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, वो फॉर्मूला क्या है भैया, 2 का पावर n। यानी 2 का पावर n वाले फॉर्मूला पर आप पुट करते हैं किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को, तो आपको ट्रूथ टेबल निकलने वाला, यानी ट्रूथ टेबल बनाने वाला यानी आपका ट्रूथ टेबल बनके तैयार हो जाएगा, ट्रूथ टेबल बनके क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए कैसे बोलता है, when n is नंबर ऑफ वेरिएबल, n जो होगा n, ये जो 2 का पावर n लिखा हुआ है, ये n क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल। समझ में आ गया क्या बोले? n क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल। यानी 2 ज्यों का त्यों रह जाएगा, बदलाव कहां पे होगा, n में। 2 वेरिएबल लिए तो यहां पर 2 पुट हो जाएगा, 3 लिए तो 3 हो जाएगा, 4 लिए तो 4 हो जाएगा, 8 लिए तो 8 हो जाएगा। बट फॉर्मूला यही होगा। समझ गए? चलिए दिखाते हैं कुछ एग्जांपल। पहला, एक वेरिएबल अगर आप प्रोग्राम के अंदर ले रहे हैं, बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर एक वेरिएबल ले रहे हैं, तो 2 का पावर n वाले फॉर्मूला पर पुट करेंगे। तो 2 का पावर n अगर ऐसा फॉर्मूला आपके पास, तो n को क्या बताया गया, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1 ना? अरे हाँ या ना? 1 है, तो 1 यहाँ 2 के ऊपर पुट कर देंगे। 2 का पावर ऐसे n का फॉर्मूला है, तो 2 के ऊपर 1 हो जाएगा मेरे भाई। हाँ या ना? जब 1 हो जाएगा तो बताइए भैया, ये जब गुना होगा 2 1 से, तो कितना होगा, 2 ही ना होगा। तो इसका पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ गया मेरे भाई? किसी को भी कंफ्यूजन यहां तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2 वेरिएबल, अगर आप बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर, ट्रूथ टेबल के अंदर अगर आप 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो 2 का पावर n वाला फॉर्मूला पर पुट हो जाएगा। हाँ या ना मेरे भाई? तो चलिए 2 का पावर पर n पर पुट करेंगे तो 2। तो इसको कैसे करना है, 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 4 पॉसिबल वैल्यू। अगला बात करें 3 वेरिएबल का, तो 3 कहां पर पुट हो जाएगा, 2 के ऊपर, यानी n के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3। बच्चे कंफ्यूजन यहां पे ये कर देते हैं कि 2 गुना 3 कर देते हैं, 2 तक तो सही आते हैं, यहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है भाई। अगर यहां 3 है तो 2 को 3 बार गुना करना है। क्या बोले, समझ में आया? ऐसा नहीं कि 2 के ऊपर 5 है, 3 है, 10 है, तो 2 गुना 10 कर दिए, सारा ट्रूथ टेबल तहस नहस हो जाएगा। क्या बोले? और आपका एग्जाम में जो नंबर आने वाला वो भी खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 2 का पावर n है, तो वहां पर 3 पुट करेंगे तो 3 बार उसको गुना करेंगे। समझ गए? चलिए तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8। अगर 4 वेरिएबल लेगा तो कितना हो जाएगा, 16। अगर 5 रहेगा तो 32। अगर उससे आगे रहेगा तो यस, अरे यस या ना मेरा भाई? चलिए आइए देखिए, बताते हैं। अब एक इसका भी ट्रिक मैं आपको बताता हूं कैसे ये काम करता है। चलिए, पहले 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल 8, ऐसे होता है, 16, 32, 64, उसके बाद क्या है, 128, 256। यस या ना मेरे भाई? ऐसा ही एक कतार में आगे बढ़ते चला जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई?
ऐसा ही ये आगे आगे बढ़ते चला जाएगा। एक वेरिएबल लेंगे तो उसका 2, फिर 2 लेंगे तो उसका कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाता है। इसी डायग्राम से आगे जाकर के इसको यूज भी करने वाले हैं। क्या बोले, समझ में आ गया? ये कहां पर यूज किया जाएगा? ट्रूथ टेबल के अंदर। चलिए आगे समझते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए आगे यहां चलिए सबसे पहला देखिए, अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएगा वो इस पैटर्न में नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेगा। पहले ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाता है उसको समझ लेते हैं, ठीक है? पहले हम बनाते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ किसका? 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा बताइए तो? अरे 2 होगा ना भाई। कंफ्यूजन क्या करना है इसमें? 2 का पावर n पर पुट कर देना है। तो बताइए 2 का पावर n पर पुट करेगा तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा मेरे भैया आंसर? 2। हाँ या ना जी? चलिए तो देखिए, x एक वेरिएबल है ना, सिंगल वेरिएबल, x एक वेरिएबल, इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगा। इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? 2, ऐसा कुछ। x एक वेरिएबल, पॉसिबल वैल्यू में सबसे पहला स्टार्ट 0 और 1, ठीक है? ये कैसे? ये वाला ट्रिक आपको मैंने बताया था ना अभी। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इसका 64। ऐसे आगे बढ़ाते जाना है। समझ में आ गया? अब देखिए, यही वाला फॉर्मेट को देख करके आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। समझ गए? एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल, तो आपको पहले 0 और 1 लगाना है। यहां तक क्लियर हो गया? अगला दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा में हम अगर बात करें ट्रूथ टेबल का, तो ट्रूथ टेबल ऑफ 2 वेरिएबल का, तो ये कैसे बनेगा? तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? 2 का पावर कितना भैया? 2, तो कितना होना चाहिए आपका? 4, यानी पॉसिबल वैल्यू कितना होगा? 4। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले x एक इधर वेरिएबल है और एक इधर y, इधर इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है? चलिए इसका पॉसिबल वैल्यू कितना होगा? 4 ना? 4 होगा कि नहीं होगा बोलिए? स्टार्ट होता है 0 से और ट्रूथ टेबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगा वो 0 और 1, 0 1 और 0 1 यही रहेगा। पॉसिबल वैल्यू कितना? 4। तो 4 ऐसे आप बक्सा बना दीजिएगा, एक x के लिए और एक y के लिए, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो दोनों का तो 4 4 बनेगा ना मेरे भाई। नहीं समझ में आया भैया? दोनों का 4 4 बनेगा, मगर स्टार्ट कहां से? 0 से। पहला वाला क्या है? 1, तो भैया वो 0 1 फिर 0 1, मतलब पहला में 1 है तो 0 1 0 1, दूसरा में कितना लिखा हुआ है? 2, तो 2 0 फिर 2 1, तीसरा में क्या है? 4। तो 3 वेरिएबल का जब ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे उस समय हम क्या लिखेंगे? 0 1 0 1 0 1 0 1। 3 का टोटल वैल्यू कितना होगा? 8। 8 के लिए अलग अलग प्रकार का होगा ये कॉलम 8 वैल्यू बनाने के लिए ट्रूथ टेबल, और उसमें 0 1 0 1 0 1 के 8 तक जाएगा, और फिर इधर 2 0 2 0 8 तक जाएगा, फिर इधर 4 0 4 1 जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? yes, चलिए आगे आपको दिखाते हैं। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? yes, आगे बढ़ जाते हैं। यहां चलिए देखिए, यहां 3 वेरिएबल के लिए एक x एक y और एक z है। बोले थे बाबू जब एक ये 3 वेरिएबल है अलग अलग, तो इसके लिए भी तो 8 होगा, इसके लिए भी 8 होगा, इसके लिए भी 8 होगा, मगर स्टार्ट कहां से करना है? 0 से। इधर राइट साइड से आपको स्टार्ट करना है, 0 1 0 1 0 1 से आगे बढ़ाते जाना है। कहां तक? लास्ट 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए? फिर ये वाला चीज को देखना है, 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर इधर आपको ये वाला देखना है 4 0 4 1। 4 रहेगा
तो फिर कितना आ जाएगा भैया, 4 का पॉसिबल वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, बोलिए 16 होगा। है बोलो 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 भाई, अरे होगा ना। तो 16 को क्या करेंगे, फिर हम लोग 01 के फॉर्मेट में 16 लिख देंगे, फिर इधर 01 में 16 तक लिख देंगे, फिर इधर 8 0, उसके बाद 8 1 कर देंगे, 16 हो जाएगा। क्या बोले, समझ में आ गया। चलिए आगे बताने की जरूरत है ना, इसको यहाँ बनाया हुआ है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आता, आगे बढ़े आप। चलिए अब क्वेश्चन कैसे रहेगा वो समझिए। ट्रूथ टेबल तो आप बनाना सीख गए, एग्जाम में ये सब कुछ भी नहीं रहेगा मेरे भाई। क्वेश्चन सिर्फ आपके स्क्रीन पर मिलेगा या फिर आपके क्वेश्चन जो पेपर होगा उस पर मिलेगा, आपको बनाना है। कैसे बनाना है वो देखो, आइए यहाँ ज्यादा आगे चल गए कि हाँ, यहाँ से चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है अगला पॉइंट, जिसका नाम क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ट्रूथ टेबल बनाना सीखे आप, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ये सब बना लेंगे आप। अब ट्रूथ टेबल का जो क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, वो यही 3 चीज, यही 3 लॉजिक से, और ये 3 जो लॉजिक है इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। यही 3 ऑपरेटर का यूज करके आपका बनेगा ट्रूथ टेबल, और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है और ये हर एक बार आता है। चलिए समझते हैं क्या बोलता है लॉजिकल ऑपरेटर। बोलता है दिस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर सॉल्व द बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन यानी बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन कोई दिया रहेगा आपके एग्जाम में, उस एग्जाम में अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, हल करना है, बनाना है, तो आपको बाबू उसके लिए यूज करना पड़ेगा क्या चीज, लॉजिकल ऑपरेटर। जो भैया इसका प्रकार भी है, कितना प्रकार का है, लॉजिकल ऑपरेटर का टाइप कितना प्रकार का है, 3 प्रकार का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। पहला का नाम क्या है, एंड ऑपरेटर, दूसरा का नाम क्या है, और ऑपरेटर, और अगला नॉट ऑपरेटर। ये 3 ऑपरेटर आप समझ गए तो आगे आने वाला ट्रूथ टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, कैसे समझिए। पहला है एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दिस ऑपरेटर्स वर्क्स विथ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल। बोलता है कि आपका ये जो एंड ऑपरेटर है, यह जो ऑपरेटर है यानी कि एंड जो ऑपरेटर है, ये वर्क करता है, यानी काम करता है 2 या 2 से अधिक, मोर देन यानी 2 से अधिक वेरिएबल पे, यानी x और y 2 वेरिएबल रहे तब भी काम करेगा, या उससे अधिक आ जाए x y z, c भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी वेरिएबल ही है। यस सर, समझ में आया। तो x y z 3 रहे कोई दिक्कत नहीं है, a b c d e f g h रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कितना होना चाहिए, 2, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 ही पे काम करेगा, 2 से कम रहेगा नहीं काम करेगा। ये समझिए। देखिए बोलता आगे, एंड ऑपरेटर इज नॉन एज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। जब एंड का बात किया जाएगा तो ये क्या करेगा, गुणा करेगा। नहीं समझ में आया, ये क्या करेगा, गुणा करेगा। जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा बुलियन अलजेब्रा का, वो एक्सप्रेशन को ये क्या करने का काम करेगा, गुणा करने का काम करेगा। ठीक है, और ये काम करता है 2 या 2 से अधिक वेरिएबल पे, एक पे नहीं काम करेगा ये चीज, क्योंकि भैया एक अंक रहेगा, एक वैल्यू रहेगा, तो इसको हम किससे गुना करेंगे बताइए, नहीं ना हो पाएगा जी। तो उसके लिए कितना चाहिए, 2 कम से कम, 2 से अधिक गुना करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं। बोलता द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर इज डॉट। जब आप एंड ऑपरेटर का बात करोगे, ए एन डी एंड का, तो इसके लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज करना है, डॉट।
कोई दिक्कत नहीं। इसका डॉट ऑपरेटर यानी डॉट इसका सिंबल होता है, समझ गए। डॉट जहां लगा रहेगा समझ जाइएगा कि एंड का बात किया जा रहा है, एंड माने कि गुना होगा, समझ गए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां चलिए एग्जाम्पल इसका कुछ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले। चलिए देखिए, पहले क्या है, x एक वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल, एक और एक ये दो वेरिएबल बन गया। दोनों वैल्यू को अगर हम लिखेंगे, ये दोनों का वैल्यू जब हम लिखेंगे ट्रूथ टेबल के अंदर तो 0 1 0 1 होगा, हाँ या ना? फिर क्या होगा 0 0 फिर 1 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, गुन्ना का काम होता है, गुन्ना का काम होता है। तो गुन्ना के काम में देखिए, अब जब इसको गुन्ना करेंगे 0 और 0 को तो क्या होगा 0। उसके बाद 0 और 1 को गुना करेंगे तो 0, 1 और 0 गुना करेंगे तो 0, और 1 और 1 को करेंगे गुना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। डॉट जिसको हम इंडिकेट करेंगे वो कहलाता है एंड। डॉट सिंबल किसको इंडिकेट करता है, ये समझ गए। अब और आइए, और ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर वर्क्स विथ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल, ये भी 2 या 2 से अधिक वेरिएबल पे काम करता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है और ऑपरेटर इज लॉजिकल एडिशन, यहां पे लॉजिकल एडिशन का है बोला गया है। एडिशन तो जोड़ने का काम करता है, मल्टीप्लिकेशन गुना करने का काम करता है, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, मगर यहां थोड़ा बात अलग घुमा दिया। लॉजिकल आपका एडिशन, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, तो लॉजिक क्या है वो अभी आपको और में समझ में आएगा, समझ गए। यहां तो आप सिंपल है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन अपना रियल लाइफ में करते वैसे है, मगर लॉजिक कहां समझ में आएगा, ये और वाला में, ठीक है। आइए, द सिंबल ऑफ और ऑपरेटर इज प्लस, और ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है प्लस, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि और का बात किया जाएगा तो इसको हम लोग प्लस इंडिकेट करेंगे, और यहां पर इसका मतलब होता है ऐड करना, मतलब कि जोड़ना, समझ गए मेरे भाई। चलिए इसका अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए यहां एग्जाम्पल, x एक वेरिएबल है मेरे भाई, y दूसरा वेरिएबल, बताया गया और ऑपरेटर 2 या 2 से अधिक पे काम करता है। चलिए ये दोनों को जोड़ना है तो x प्लस वाई लिख दिए, प्लस किसको इंडिकेट करता है, ठीक है। जब x का मान और y का मान दोनों रहे 0 तो प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 0, ये सही बात है। अगला बात करेंगे यहां पे कि x का मान अगर 0 और y का मान अगर 1 रहे तो क्या होगा 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये आप रियल लाइफ में भी अगर आप जोड़ते हैं तो, या चाहे वो बूलियन अलजेब्रा में जोड़िए या बूलियन अलजेब्रा से हटके, तो वही चीज होगा। अगला यहाँ 1 0 के भी जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, मगर नीचे कंडीशन बदल गया, 1 और 1 जब जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 2, मगर बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर लॉजिकल एडिशन का मतलब यही होता है। क्या बोले समझ में आया? लॉजिकल एडिशन का मतलब यही होता है कि दोनों अगर 1 1 हो किसमें और में, तो वो भैया जुड़ करके 2 नहीं होगा, क्या होगा 1 ही होगा, इसीलिए इसको बोला गया है लॉजिकल एडिशन। समझ में आ गया मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं लास्ट एक बचता है जो है नॉट, और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रूथ टेबल का, समझ आ गया। चलिए देखिए, नॉट ऑपरेटर बोलता है दिस ऑपरेटर वर्क विथ ओनली, ओनली मतलब केवल सिंगल वेरिएबल, कितना वेरिएबल पे एक,
एंड और का बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक पे काम करेगा वो। मगर जब हम बात कर लेंगे किसका, नॉट का, तो ये कितना वेरिएबल पे काम करेगा, अब बोलता है नॉट ऑपरेटर इज नॉन एज, नॉट ऑपरेटर इज नॉन एज, इसको जाना जाता है क्या चीज भैया, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गया, इसको लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट के नाम से जाना है, ठीक है। देखिए बोलता है द सिंबल ऑफ नॉट ऑपरेटर इज बार, ऐसे इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एंड और किससे यूज करेंगे इसको, प्राइम, ऐसे ये 2 तरीका से आप इसको इंडिकेट करते हैं। और का रहेगा तो प्लस से इंडिकेट करेंगे, एंड का रहेगा तो डॉट से, मगर नॉट का रहेगा तो चाहे उसको हम बार बोलेंगे या क्या बोलेंगे भैया, प्राइम बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ जाता है आपके स्क्रीन पर, यहाँ ये क्वेश्चन है, उससे पहले उसका एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, नोट का। ये सिंगल वेरिएबल पे काम करता है ना, और सिंगल वेरिएबल का ट्रूथ टेबल जब बनता है तो उसका पॉसिबल वैल्यू कितना होता है, अरे 2 ही ना होता है जी। देखिए यहां बना हुआ है, इसमें क्या होगा, जस्ट उल्टा, 0 है तो 1, 1 है तो 0 हो जाएगा। क्या बोले, समझ में आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा रहेगा, ये तो छोटा क्वेश्चन है, उसके बाद इससे बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ दिया रहेगा इतना ही, बोलेगा इसको लॉजिकल ट्रूथ टेबल बना दीजिए और आपको बना करके दिखा देना है। अब ये बनता कैसे है, चलिए अभी इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन समझिए, ये हल्ला नहीं करो। पहले क्या है बाबू, x का बार, हाँ या ना, उसके बाद डॉट लगा हुआ है। डॉट का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, बोलिए, एंड ऑपरेटर, एंड यानी कि गुणा करने वाला। उसके बाद क्या है, y। अभी पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि इसमें कितना वेरिएबल है, तो बताइए इसमें कितना वेरिएबल है, तो एक x और एक y, जिसमें एक में बार लगा हुआ है, यानी इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं, बार बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्राइम। यस या नो मेरे भाई, डॉट और y। चलिए बताइए 2 वेरिएबल है, अगर 2 वेरिएबल है तो इसका पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, अरे 4 ही ना होगा, दोनों का 4 4 होगा। देखिए इधर आप भी छोड़ दीजिए, इधर ही देखिए आप, यहां से इधर, इधर ही देखना, उधर अभी आंख बंद कर दो। अब x और y का दोनों काम यहां ट्रूथ टेबल बना दिया, 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। अब जरा सोचिए, इसको हमको सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन में लाना है, ऐसा आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले x का कॉम्प्लीमेंट यानी बार निकालना पड़ेगा। और बताया गया आपको यहां कि बार जब निकालते हैं तो उसका जस्ट उल्टा होता है, यानी नॉट का जब काम किया जाए, यानी बार का जब काम किया जाए, प्राइम का काम किया जाए, कॉम्प्लीमेंट का काम किया जाए, तो क्या होगा, जस्ट उल्टा। तो बताइए किसका उल्टा निकालना पड़ेगा, x का। x का हम उल्टा निकाल देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा निकल जाएगा ना भैया। तो देखिए कैसे, पहले इसका हम निकालेंगे तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, हाँ या ना यार, अगला क्या हो जाएगा बोलिए, तो 0 का 1, फिर 1 का और 1 का 0, कोई दिक्कत नहीं है। x का बार निकल चुका है। अब इसको और इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या ये निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, वही यहां लिख दिए। गुना में क्या होता है,
कैसे होता है भैया कि दोनों अगर आपका क्या रहे 1 तब 1 होगा, और अगर दोनों में से कोई एक अगर 0 रह गया तो 0 कर देगा। तो बताओ ये दोनों गुना होगा तो 0, ये दोनों गुना होगा तो, ये दोनों गुना होगा तो, ये दोनों गुना होगा तो 0। आपका ट्रूथ टेबल बन गया। ऐसा ही बना दोगे आपका नंबर आ जाएगा। समझ? नंबर कभी 3 नंबर में पूछ दे, कभी 5 नंबर में पूछ दे, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के दिमाग पे, वो अभी हम नहीं बता सकते हैं। बस आपको सॉल्व करने का तरीका बता सकते हैं। समझ गए मेरे भैया? पीछे समझ में आ रहा है गुड्डू? आइए अब आगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा जटिल वाला क्वेश्चन, थोड़ा इससे थोड़ा हाई क्वेश्चन है। क्या है चलिए समझते हैं। यही लोग पूछेगा ना। उसमें क्या था, सिर्फ x का बार था, इसमें दोनों का बार है, और वेरिएबल कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो ट्रूथ टेबल तो ऐसा ही बनेगा। अरे 2 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगा 0 1 0 1 0 0 1 1। पहले क्या निकालना है, x का बार, फिर y का बार निकाल देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। आपका निकल जाएगा x का बार गुना y का बार, निकल जाएगा। चलिए इसका जस्ट अपोजिट करोगे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, ये कंप्लीट, इसका 1, इसका, 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 कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये दोनों को गुना करना, x बार को और y बार को, इसका काम खत्म। ये दोनों को गुना करोगे 1 1 तो 1, दोनों में से कोई एक 0 तो 0, दोनों में से कोई एक 0 तो 0, दोनों 0 तो 0, निकल गया। ट्रूथ टेबल बन गया ये। ऐसा ही आपको बनाना एग्जाम में, ठीक है। एक थोड़ा सा ये है ज्यादा हार्ड सवाल नहीं भाई, ज्यादा हार्ड सवाल। चलिए दिखाते हैं। पहले क्या है, x का बार डॉट y, गुना किया जा रहा है दोनों को। इसमें भी 2 ही वेरिएबल है, मगर दोनों वेरिएबल को जोड़ दिया गया है, यानी क्या कर दिया गया, और में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। क्या होगा, ये वाला पहले तो आपका ट्रूथ टेबल बनेगा 2 वेरिएबल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका क्या निकाल लेंगे, बार। इसके लिए y तो पहले से हमको मिल चुका है, प्लस पहले हम क्या निकाल लेंगे भैया, x डॉट y, और पूरा का फिर बार निकाल देंगे। देखिए x डॉट y निकाल लेंगे पहले, और उसके बाद उसका बार निकाल देंगे, निकल जाएगा। चलिए देखिए सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, देखिए 1, इसका अपोजिट 1, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बोलो। कौन दिया रहेगा, सिर्फ ये दिया रहेगा, ये सब नहीं बना हुआ रहेगा। एग्जाम में ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एग्जाम में रहेगा ये वाला। समझा क्या बोले, सिर्फ ये रहेगा, और बोलेगा कि लॉजिकल ट्रूथ टेबल आप बना करके इसको दिखाइए। क्या बोले, समझ में आया? देखो जैसे जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछेगा ना भैया, तो उसमें हंसने वाली क्या बात है, क्या बोले समझ, तो हंसना नहीं होगा। x का बाहर निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, x डॉट y। तो x का बार हम निकाल चुके हैं, y तो हमको सिंगल मिल चुका है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे। चलिए गुना करेंगे तो 0 और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 0, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1, 0 और 0 का और गुना करेंगे तो 0 और 1 को गुना करेंगे तो 0। यहाँ तक दिक्कत है। चलिए आगे, अब इसको पहले निकालेंगे तब ना दोनों को जोड़ेंगे। तो क्या करते हैं हम, पहले x डॉट y निकाल लेते हैं, उसका फिर बार निकाल देंगे। तो ये x और y तो मेरे को मिला है, x डॉट y पहले निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 0 और 0 गुना करेंगे तो 0,
जीरो 1 गुना करेंगे तो 0 और 1 गुना करेंगे तो 1 सॉरी 0 और 1 0 गुना करेंगे तो अरे 0 ना भाई, अरे 0 ना भाई, और 1 और 1 को गुना करेंगे तो ठीक है यहाँ तक। अब इसका बार निकालेंगे तो इसका जस्ट उल्टा होता है, तो 0 क्या हो जाएगा 1, 0 का 1 का 0, ठीक। अब ये भी मिल चुका है मेरे को ये वाला, और ये भी मिल चुका है यहाँ पे। अब ये और ये को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने में क्या होता है, दोनों में अगर 1 है तब 1 होगा, उसमें 1 होगा, दोनों में से किसी एक में 1 है तब भी 1 होगा, दोनों 0 रहेगा तब होगा 0। हाँ या ना मेरे भाई? चलिए आइए देख लीजिए, इसमें 1 है और इसमें क्या हो गया 1, सॉरी इसमें 0 इसमें 1 है, क्या हो जाएगा, इसमें 1 है यहाँ क्या है 1, तो 1 ही होगा ना। एक और एक जुड़ करके 2 यहाँ नहीं होगा, यहाँ होता है 1, फिर 0 और 1 क्या हो जाएगा 1, फिर 0 और 0, ये आपका हो गया ट्रूथ टेबल कंप्लीट। समझ गए? अब आपके सामने एक क्वेश्चन आपके लिए, बनाइए इसको।